अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं ना ईद मनाने के लिए आ रही थी अपने गांव के अंदर, और मैंने जो है ना बस पे बैठी थी, और बस का माहौल इतना अजीब हुआ था, तो क्योंकि भाई कुर्बानी का टाइम था और लोग इतनी कोई अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लग रहा था आपके हाथ में कोई बच्चा है तो वो कुछ छीन के भाग जाएगा, कोई बैग है तो वो छीन के भाग जाएगा, कोई मोबाइल है तो वो छीन के भाग जाएगा। मैं इस तरह के माहौल में ना कभी बाहर निकली थी ना कुछ, मुझे तो कोई तजर्बा भी नहीं था, और मैं इतनी हैरान हो रही थी। लोगों ने ना बकरे पकड़े हुए थे, ट्रकों में बकरे लोड होकर जा रहे थे। अब मुझे इतना वहम आ रहा था क्योंकि मैं इस तरह के माहौल में ना पहले निकली हूँ, ना कभी गई हूँ, ना आई हूँ, मेरा पहला तजर्बा था। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि अब मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ ना, क्योंकि मेरे हाथ में मतलब कि 2-3 बैग पड़े थे। तो मेरे ननिहाल वालों के अंदर जो है ना, मेरे एक मामू की डेथ हो गई थी, तो दूसरे मामू ने कहा कि तुम इस दफ़ा ईद इधर ही आके करो ना, तो मेरी अम्मी के साथ, तो मैं उनके साथ जा रही थी। और मेरी अम्मी मेरे से भी डरपोक और मैं उनसे डरपोक, और हम दोनों का जो है ना इतना बुरा हाल हुआ था आगे। हालांकि मेरे मेरे भाई ने कहीं हमें बिठाया भी था, और हम आम सी बस पे जा रहे थे ना, जो आम लोकल बसें होती हैं, उसमें मुझे इतनी गंदी फीलिंग आई। बीच में लोगों ने बकरे ठूंसे हुए थे, कुकड़ियाँ ठूंसी हुई थी, गडड़ियाँ ठूंसी हुई थी, किसी ने पता नहीं कोई लींगू डाले हुए थे। मतलब जैसे गांव के लोग होते हैं ना देहाती, कुछ लोगों ने तो कुकड़ियाँ भी डाले हुए थे। और मैं इतनी कोई हैरान हूँ कि मतलब कि मैं तकलीफ़ में बैठी थी कि मैं किस तरह सफ़र ख़त्म हो जाए। ऐसे वो बेचारे बीच में मेंगनियाँ कर रही थी, और बीच में उनके जो है ना क्या कहते हैं, क्या कहूँ अब मैं छोड़ने पड़े, तो वो हो रहा था। और मैं इस चीज़ को बड़ा कोई फील कर रही थी कि ये जो है ना चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और मैं इस चीज़ को मैनेज भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई जो है ना मेरे सामान पे आप सोचे कि जो है ना बकरे ने मेंगनियाँ कर दी हैं, और वो सारा गंदा हुआ पड़ा है। अब हम किसी को जब बात करने जोगे भी नहीं थे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो। आगे से वो कहते थे माहौल देख रही हो, तुम्हें अपने बैग की पड़ी हुई है, हम कितनी मुश्किल से बैठे। मतलब ज़िंदगी में आप कितना सीखते हैं आपको समझ ही नहीं आती। पूरा टाइम तो मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में ना मैंने थोड़ी देर के लिए ना अपना सांस बाहर की, और मैंने अपना क्लिप बनाया, और मैंने कहा कि ये चीज़ें कोई भी आपसे शेयर नहीं करेगा ना, कि ज़िंदगी में ये वाले मसले होते हैं, हम लोग सिर्फ शेयर करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ। यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था भाई मैं ना घर से ही क्यों निकली, मुझे निकलना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि मैं गलती कर बैठी हूँ ना। जो भी हो, आपके घर के अंदर जो निज़ाम होता है ना, आपको उसकी आदत पड़ चुकी होती है। ये नहीं करना चाहिए आपको। आप जैसे बैठे अपने घरों में ही ईदें करें। अब लोग जो है ना वो तो ज़ाहिर बंदे थे, किसी का गांव में तो फिर लोग अपने बकरे बेचने शहरों में भी आते हैं ना। हम लोगों का ना देहात है ना गांव है, अल्लाह जाने क्या है, ना शहर है, पता नहीं दरमियान सा कस्बा है। तो उसमें तरह तरह के लोग थे, और तरह तरह की जो है ना वो हरकतें कर रहे थे, और मैं बस बड़ी कोई तकलीफ़ में थी ना। तो लोग फिर एक बकरे ने दूसरे को सींगे मारनी शुरू कर दी। दूसरे बंदे ने कहा कि ये देखो तुम्हारा बकरा ये कर रहा है। अब ये इनको तमीज़ नहीं आ रही थी कि दोनों जानवर हैं, दोनों को तमीज़ नहीं है। तुम तो तमीज़ करो ना, वो खुद भी तमीज़ नहीं कर रहे थे, वो तो बकरों की तरह लड़ने लग गए। तुम्हारे बकरे ने मेरे बकरे को सींग मारा, वो ज़ख्मी हो गया, फिर वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहेगा। तो ये किसी का कुक्कड़ उड़ के पिछली सीट पे चला गया, वो उसने दूसरे को फेंटा लगा दिया। मतलब कि मेरा दिमाग जो है ना इतना घूम चुका था कि मैं परेशान ही थी उस टाइम ना कि भाई मैं कहाँ आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा होता था कि भाई मेरे घर का माहौल ऐसा है कि भाई हम लोगों के घरों में भाई जो है छोटी छोटी बातों पे भाई लड़ पड़ते हैं। बकरे पे लड़ पड़े, तुमने छोटा ले लिया, तुमने बड़ा ले लिया, तुमने बुढ़ा ले लिया, तुमने जवान ले लिया, तुमने दांत गिने थे। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बकरों के दांत भी गिनते हैं। तो मैं तो ये मतलब यकीन करें आपके भाई ज़िंदगी इतने तजर्बे कराती है ना कि ज़िंदगी की समझ ही नहीं आती कि अगली दफ़ा हम जो कदम उठा रहे हैं वो पता नहीं हमारी ज़िंदगी में किस तरह का कदम होगा, पता नहीं हम किस तरह का कदम उठा रहे हैं, ये ठीक भी है कि नहीं। हम वो जब उठा लेते हैं उसके अंदर जब हम तरकते हैं ना, फिर हमें समझ आती है अच्छा ये था, और हम उससे फिर सीखते हैं। अब ये जो मुझे तजर्बा हुआ, ये तो मैंने पूरी ज़िंदगी अब इस तरह का सफ़र नहीं करना ना। वो फुमड़ों वाली बसें नहीं होती, रत्ती नीली पे हर रंग उस बस में होता है, वो वाली बस थी, सोचिए आप। तो फिर जो है ना कुछ लोग रास्ते में उतरे, और उनकी सीट खाली हुई दरवाजे वाली थी, तो उसमें बैठ के फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए वीडियो बनाई कि चलो मैं जो है ना अपने की थोड़ा सा दिल का हल्का करूँ बोझ ना, कि मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने क्या पूछना है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और ये क्लिप मैं जो है ना थोड़ी देर के लिए मेरे भाई जो हमें छोड़ने आए थे ना उनके मोबाइल से बना के, फिर मैंने दोबारा जाके जो है ना किसी और के उसको सेंड पता नहीं करा के, पता मुझे ना किसी को भी मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे ये वाली बातें समझ आ जाए ना, तो मुझे तो नहीं पता चलती ये वाली बातें। फिर मैंने क्लिप उसके उधर ट्रांसफ़र कराया, मुझे तो नहीं पता लगता, सेंड कराया पता नहीं क्या। फिर मैंने उससे थोड़ा सा ये करके तो मैंने ये वाला मतलब कि बनाया कि 2-4 मोबाइल फिर बेच दिया। फिर लोग इतना अजीब आप लोगों से जो है ना उनका रवैया हो जाता है ना, जब किसी को पता हो ना आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लोगों की चीज़ें इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, यकीन करेंगे आप। वो कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो। अब देखिए मैंने 150 वीडियो अपलोड कर दिया और एक का भी रिएक्ट सही नहीं आया।
تو لوگ تو مذاق بنائیں گے نا. میں نے کہا میں بھی لگی رہوں گی، کوئی بات نہیں. اب جو اتنا بڑا سفر میں نے جو ہے نا گاڑی میں کیا ہے، تو اس نے سے بھی تو میں سیکھی ہوں نا، تو یہ بھی کسی نہ کسی مقام پہ مجھے پہنچا دے گا. پھر ٹرک جا رہے تھے، ان کے اندر بکرے تھے. میں نے کہا جن لوگوں کو تمیز ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی تو اپنا بکرا شکرا منگا لے ہوتے ہیں نا. اب اس کے اندر ایک تو دیہاتی ماحول، سگریٹ والا ماحول، تھوکوں والا ماحول، نشے والا ماحول، پھر بکروں والا ماحول، پھر مینگڑیوں والا ماحول، پھر ککڑیوں والا ماحول، پھر ان کی میٹھیوں والا ماحول. اللہ معاف کرے، ایسا کچرا بننا پڑا تھا کہ میرے تو نا رونگٹے کھڑے ہو گئے نا کہ میں کر کیا رہی ہوں، میرے سے ہو کیا رہا ہے. کیونکہ آپ زندگی میں نا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں سوچ رہے ہوتے. آپ ایک پازیٹیو چیز لے کے ساتھ چال رہے ہوتے ہیں زندگی میں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، لیکن ہوتا تو وہ کسی اور طرح کا مندہ ہے. جب وہ مندہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ سے وہ پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. تو زندگی جو ہے نا ایسے آپ کو لپیٹ کے چال رہی ہوتی ہے. کبھی کون سی اس کی پتر کھلتی ہے، کبھی کون سی پتر کھلتی ہے. نیگیٹیو سوچو تو پازیٹیو ہوتا ہے، پازیٹیو سوچو تو نیگیٹیو ہوتا ہے، اور زیادہ نیگیٹیو ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹینشن بندے کو ملتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو لے کے، پھر بندہ بڈھا ہو رہا ہوتا ہے، دن بدن بڈھا ہو رہا ہوتا ہے نا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بھائی میں کیسے جیوں گا، آگے کیا ہوگا. زندگی کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے سمجھ آتی ہے. اب میرے مائنڈ میں تھا، میرے دماغ میں تھا کہ میں ایسا سفر کروں گی کبھی زندگی میں، میرے تو دماغ میں بھی نہیں تھا. کیونکہ اس طرف جہاں گاؤں میں اس طرف جاتی سور کی بس ہی نہیں جاتی، گندی بسیں جاتی. اور میرے تو دماغ میں تو بہت چھوٹی کبھی گاؤں میں گئی تھی، اب اس کے بعد اب جا رہی تھی. پھر کھڑکی والی سائڈ ملی تھوڑی سی آگے والی سیٹ، تو میں نے یہ والا کلپ بنایا، اور میں نے جو ہے نا وہ پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ لوگوں سے بھی میں تو یہ درخواست کروں گی، بھائی درخواست کتنی کروں، میں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کتنی درخواستیں کرنی ہیں. میں نے ضروری کام کی درخواست کرتی ہوں. جو بچپن میں پڑھتے ہوتے تھے کہ بھائی جو ہے نا مجھے سپورٹ کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے. میں اتنی دیر سے پہنچی، پھر میں تھکی ہوئی، پھر میرے دماغ میں وہ میرا بیگ خراب ہو گیا، اس میں جو اس نے بکرے نے گند مار دیا، وہ بھائی میرے دماغ میں آیا تو میرا ویڈیو بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. یہ ٹرک سارے جو ہے نا بھر کے جا رہے تھے چیزوں کے، تو میں ویڈیو بناؤں اور میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، لیکن بہرحال میں شیئر کر رہی ہوں. میں نے بڑی مشکل سے یہ والا کلپ بنایا. تو زندگی مشکل ہے، ایسے ہی راستے ہیں زندگی میں، زیادہ تر تو نیگیٹیو ہی ہیں نا. پازیٹیو تو کام میں، پازیٹیو ہم صرف سوچتے ہیں، ہوتا نیگیٹیو ہی ہے. پلیز مجھے سپورٹ کریں.